Jyoti, I was just wondering, which is the most powerful country in the world? Obviously, US, And why? dollar, And which is the most richest region in the world? Saudi, And why? oil. In that logic, shouldn't Africa be the most powerful country in the world because they have all the diamonds and all the minerals? Why And do you it think they are is- not? Exploitation. ज्योति, ये भारत के साथ नहीं होना चाहिए. You mean to say exploitation? Yes, But देखो ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमने अपना नाम कमाया है. लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ. ओके, सो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा है. वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है. स्मार्टफोन यूजर सबसे हाईएस्ट हैं. जेंडर डाइवर्सिटी कंट्री की सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है. तो हम एग्जैक्टली माई पॉइंट. ये सब हमारे पास है और हम हमारी चीज़ों के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे कल्चर के साथ क्या कर रहे हैं. 108 से ज़्यादा तो हमारे पास लैंग्वेजेस है. 1600 से ज़्यादा तो वेरिएशंस है. हर 50 किलोमीटर में डायलेक्ट चेंज होती है और 1.5 बिलियन के हमारी पॉपुलेशन है. इसके साथ हम लोग कर क्या रहे हैं? हु इज़ बिल्डिंग द बिग टेक अराउंड दीज थिंग्स विच विल यूनाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स? इनफैक्ट दैट मेक्स मी थिंक कि एक भी ग्लोबल टेक कंपनी ने इस टाइप का सोल्यूशन शायद अभी तक बनाया नहीं है. बिकॉज हमारी डाइवर्सिटी इज सो वास्ट. हमारी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटीज आर वेरी डिफरेंट. एग्जैक्टली. सो अगर इस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को सॉल्व कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? कोई तो होना चाहिए और वो होगा हमारे ही देश से, क्योंकि वही समझ पाएगा कि ये क्या है कॉम्प्लेक्सिटी. नहीं, ग्लोबल टेक में एक भी इंडियन कंपनी नहीं है. और आपको पता है, ग्लोबल टेक कंपनी सारी SaaS हैं. गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, ऊबर. SaaS कंपनीज बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं. तो क्या ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है? और क्या आपको लगता है ये लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाएंगे? इट हैज़ टू बी एन इंडियन एंड वी हैव वन. लेट्स गेट हिम ऑन बोर्ड. ईथर वायर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है. मैं हूँ ज्योति राय. वेलकम टू SaaS टॉक विद SaaS स्क्वाड. मेरे साथ जुड़ रहे हैं निश्चल कपाडिया और आज हमारे साथ में है हिमांशु फ्रॉम देवनागरी. ही इज़ गोइंग टू टेल अस हाउ इज़ ही सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. Yes, the big problem of languages originating from India. Let's welcome Himanshu Devnagri. नमस्ते हिमांशु. Namaste. नमस्ते. अब हमारे ऑडियंस के लिए भी नमस्ते कर दीजिए आप. नमस्ते, वनक्कम, नमस्कारम, नमस्कारा, सत श्री अकाल, केम छो? बस बस कौन बस नीचे बा? बस 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 बस. एक बात बताइए, आप कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं? मैं बहुत सारे लैंग्वेज जानता हूँ. अच्छा, और अच्छा उसके पहले ये बताइए आपने शुरुआत कहाँ से की है? मतलब ये इस सेगमेंट को आपने कैसे एक्सप्लोर किया? कर क्या रहे थे आप? क्या सोच क्या रहे थे आप? ये बहुत लंबी स्टोरी है, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. आप जाइए, हम सब आपके साथ में हैं. बिल्कुल. तो 2016-17 की बात है. एंड मैं एक पहले ट्रिप में जापान घूमने गया था. एंड जैसे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुझे सब कुछ वहाँ जापानीज़ में दिखाई दिया. एंड फिर मैं अपने दोस्त से मिला. पहली बिजनेस ट्रिप थी, उससे दोस्त से मिला. उसका नाम मुरादा दाया था. तो मैंने उससे हेलो बोला, उसने मुझे कोन्निचिवा बोला. ओह, ओके. एंड देन मैंने बोला हाउ आर यू, तो उसने बोला गेंकी दैश. अब मुझे इसका मतलब पता नहीं था तो मैं आगे बढ़ गया. मैंने सोचा चलो आगे ऐसे ही होता होगा यहाँ पे. फिर उसके बाद जब मैं रोड पे गया तो साइन बोर्ड देखे, तो साइन बोर्ड जापानीज़ में थे. उसने जो बिजनेस कार्ड दिया था वो जापानीज़ में था. कहीं मैं फंस गया था तो जब कॉल किया कॉल सेंटर पे तो वो सिर्फ जापानीज़ बोल पा रहे थे. My God, it's like a trapped in the bubble of Right, language. right. And in India we never think about all of these things. Yes. Like, we are more than keen to speak in English. Yes. एंड आई वाज सो अमेज्ड कि मैं तुरंत गूगल पे गया. मैंने सर्च किया कितने लोगों को जापान में इंग्लिश आती है. आई केम टू नो ओनली 5% पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश Oh, एंड ओनली 2% पीपल आर कन्वर्सेंट, oh. विच इज़ ह्यूज. और जापान फिर भी इकोनॉमिक पावर है, कैसे? Interesting. तो जब मैं वापस इंडिया आया तो यही रिसर्च मैंने इंडिया में करनी शुरू करी. एंड मुझे पता लगा 90% लोगों को इंडिया में इंग्लिश नहीं आती है. You say 90% people Yes. in India don't know English. Don't know English. Wow, okay. एंड फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश में कंटेंट कितना है इंटरनेट पे. इट वाज 99.98%. Content on YouTube is in English. मतलब On हिंदी internet. में- On internet. 99.98 and we have बचा हुआ 0.02% in local languages. And we have 1 billion people who don't understand English. Right, right.
अगर किसी को स्टीव जॉब के बारे में समझना है, क्या उसने क्या इनोवेशन की, क्यों की, तो वो कैसे समझेगा? क्योंकि वो तो इंग्लिश में बोलता है और इंडिया में तो लोगों को इंग्लिश आती नहीं, तो उनसे कैसे सीखेंगे, समझेंगे और अपनी स्टार्टअप कैसे बनाएंगे? हमारे रूरल एरियाज़ के लोग हेल्थ केयर सर्विसेज को कैसे सब्सक्राइब करेंगे? हमारी एजुकेशन बच्चों की कैसे होगी? तो ये हमने सोचा कि हम लोग क्या हम ला सकते हैं. तो दैट्स द रीज़न वाई देवनागरी एग्जिस्ट एंड वी वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. Wow. So many questions, huh? Yeah, He I started mean, with. your one No statement has so many questions that come into our mind also. एंड दैट्स एक्चुअली हम आपसे पहले बात कर रहे थे कि हमारे इंडिया के डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस इज सच अ बिग प्रॉब्लम टू सॉल्व, और एक भी ग्लोबल टेक ने ये सोल्यूशन नहीं निकाला है. सो अगर ये सोल्यूशन निकलेगा तो क्या इंडियन कंपनी करेगी? सो ये कहना ठीक रहेगा कि हम हिमांशु देवनागरी जिससे बात करें वो एक लैंग्वेज कंपनी ऑफ इंडिया बना रहा है. बिल्कुल सही. मैं इंडियन लोगों के लिए ही ये कंपनी बना रहा हूँ ताकि वो लोग एक इंटरनेट का पार्ट बन पाए. और एक मिनट गूगल ट्रांसलेट तो है, बिल्कुल सही, गूगल ट्रांसलेट भी है. और आप मुझे बोल रहे हो आप एक ग्लोबल जायंट को चैलेंज कर रहे हो. जी, गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, ओके. चैट जीपीटी भी है. हम लोग बात करें गूगल ट्रांसलेट की, जो एक्चुअली सबके जहन में आता है, कोई ट्रैवल करता है तो फट से गूगल ट्रांसलेट पे. सो इंटरेस्टिंग पॉइंट. आप उनको चैलेंज कर रहे हो. क्या सोच रहे थे जब ये सोच रहे थे आप? क्या खा के बैठे थे? क्या खा के बैठे थे? तो जब हम लोगों ने शुरू किया था तो सबसे पहले यही देखा था कि कौन इस मार्केट में सबसे अच्छा है. तो सब लोगों से पता लगा गूगल ट्रांसलेट इज़ बेटर. तो जब हमने ट्रांसलेशन चेक करना शुरू किया तो इट वाज सो फनी एंड हिलेरियस कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से. तो वी हैड वन कस्टमर जिसका नाम प्रेस्टीज कुकर्स, राइट. तो गूगल ट्रांसलेट पे डाला, हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, तो उसने बोल दिया अभिमान कुकर्स. अभिमान कुकर. ओके. ये गूगल ट्रांसलेट ने किया था. ओके. जस्ट डू इट, करके दिखा दो. कर दूंगा. How Devanagari would have So been. we retain the nuances of the languages, how it should be pronounced, how it should be retained, and how contextually we can transfer the knowledge to that particular person. तो एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. जैसे कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ. हम अभी चेक कर लेते हैं, है ना? तो आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, राइट. तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन गूगल विल गिव मैं अस्पताल जा रहा हूँ. दिस इज़ व्हाट वी कॉल लिटरल ट्रांसलेशन. जिसका क्यों जा रहा है अस्पताल, राइट. तो व्हाट वी डू, मैं डॉक्टर से मिलने अस्पताल जा रहा हूँ. अब उसके भी एक लेवल के हम आगे पहुँच चुके हैं जो क्रिएटिव ट्रांसलेशन में बात करते हैं. मैं चेकअप कराने अस्पताल जा रहा हूँ. तो नाउ वी ब्रिंग द कॉन्टेक्स्ट टू दैट पर्टिकुलर सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ दैट. जैसे कि बैंक, राइट. बैंक कैन बी फाइनेंशियल बैंक, बैंक कैन बी रिवर बैंक, बैंक कैन बी आई वांट टू बैंक अपॉन यू. Yes. तो हाउ टू मेंटेन दैट कॉन्टेक्स्ट in such a I big think world. that's so interesting. The context setting जो अब समझ में आ रही है is so vital. It's so much. तभी कुछ ट्रांसलेशन ना पल्ले नहीं पड़ती, ऐसा लगता है इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज. एंड जेन्युइनली हम इस चीज़ को एक मजाक समझ के छोड़ देते हैं. बट व्हेन यू गेट डीपर इनटू दिस देन यू रियलाइज कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है एंड ये दिस इज नॉट 100%. तो एक ना सेइंग है कि ट्रांसलेशन बुरा तब तक अच्छा लगता है जब तक वो आपका नहीं है.
अगर आपकी कंपनी ने कर दिया ना वो गलत ट्रांसलेशन तो आपको पता लगेगा हाउ यू आर फीलिंग अबाउट. करेक्ट. राइट. इंटरेस्टिंग. सो बट एक तो इस स्पेस में आना जो एज अ SaaS कंपनी एक बड़ी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की, वो सचमुच में एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉब्लम है और किसी ने इस पहलू को इस हिसाब से देखा नहीं है. बिकॉज आई थिंक इंग्लिश स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो इट्स एन अर्बन एक्सपोजर, बट Tier 2 Tier 3 में जाके वो पेनिट्रेशन और वीक होती है. सो ये बहुत अच्छा किया कि एज अ SaaS कंपनी आप सोल्यूशन लेके आ रहे हैं. बट सबसे बड़ा चैलेंज ट्रांसलेशन में कहाँ आता है? अगर एक बिहाइंड द सीन अगर आपको देना हो कि किस लेवल्स तक से हमारे ट्रांसक्रिप्ट गुजरती है टू कम आउट एज ट्रांसलेटेड, और कितनी लैंग्वेजेस में भी आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं? अभी हम 22 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं और करीब करीब 5 और 6 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें जापानीज, चाइनीज़, अरबिक, वाओ. उनमें से कुछ भाषा वो है जिसमें हम समझ पा रहे हैं. तो अब समझते थोड़ा सा और बैकग्राउंड की इंडियन लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम क्यों आती है. तो जैसे मैंने बोला कि 0.2% डेटा है, तो कभी भी मशीन लर्निंग को हमारे टेक में मशीन लर्निंग के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, तो डेटा बहुत ही कम है. तो वी कुड नॉट क्रिएट सच काइंड ऑफ मॉडल्स विच कैन क्रिएट मल्टीपल इफेक्ट ऑन द ट्रांसलेशन साइड. प्लस हमारा ना कल्चर, जो हमारी लैंग्वेज है ना, वो मॉर्फोलॉजिकली बहुत रिच है. इस मतलब आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि क्या मतलब होता है. जैसे एक रूट वर्ड है लिख, तो हम उसे बोलते हैं लिखे, लिखना, लिखते, लिखेगी, लिखेगा. एक वर्ड के इतने सारे मीनिंग है. और अगर मैं किसी सेंटेंस में बोल दूंगा वो लिखता है और भाई साहब लिखते हैं, भाई साहब लिखता है, विल बी अ डिफरेंट ऑल टुगेदर. बट इंग्लिश में क्या होता है कि यू विल डू दिस, यू विल डू दैट, सो देयर इज नो जेंडर स्पेसिफिकेशन. राइट. तो ये सब चीज़ें अगर सेंटेंस में हम ट्रेन करने जाते हैं तो इट कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइक I think that is where the thing that we were speaking earlier, right? कि Indian languages are far different from normal other languages, जहाँ पे इन चीज़ों के इतने hurdles नहीं है. इंडिया में आपको बहुत सारी न्यूएंसेस को लाना पड़ेगा अगर कुछ ट्रांसलेट करना है, और वो शायद सिर्फ इंडियंस ही समझ पाएंगे बिकॉज दे आर लिविंग दैट लैंग्वेज डे इन एंड डे आउट. बिल्कुल. जैसे यू नेल्ड इट सो वेल कि अगर वैसे देखा जाए कि बाहर में रिश्तों में अंकल आंटी होता है, यहाँ पे तो हमारे चाचा, चाची, ताऊ, ताई, मासड़ जी, फूफा जी, फूफड़, all so मतलब it's a variation. So that's a very interesting point of view because that connects your so that parts that इतनी वास्टनेस है इस हमारे देश में, और एक ग्लोबल टेक ने अभी तक सोल्यूशन क्यों नहीं बनाया? बिकॉज कोई अगर बोले नानी याद आ जाएगी तो ये नानी या दैट उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आउटस्टैंडिंग. एक छोटी सी बाइट बताना चाहूँगी. ये SaaS एपिसोड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस सबटाइटल्स पावर्ड बाय देवनागरी है. हम चाहते हैं कि ये एपिसोड आपके लैंग्वेज में आप तक पहुँचे. So do let us know कि आपको देख के कैसा लगा. Subtitles in your languages. I think 22 languages. Lovely. I was just thinking about what things like Google did or now ChatGPT is doing. While they are, to start off, an information portal, right now they have also become search portals. That you just put something and learn from it. yes. Don't you think people who are curious to learn a language effectively will start using Devanagari to know the words कि इस शब्द का translation इस language में क्या है? You think you can cater to that? You think we can reach that level? I always think that never say no or never say never. But it can be one day. It is definitely possible and out of India itself. But abhi Devanagari ka focus is more B2B. So we are trying to solve on business side that what problems they are facing. Getting new customers, getting their customers satisfied from their services, even they are able to reach them or not. So that is what our current focus area is. But definitely the way you are telling it, it can be done. आपके करंटली आपके किस कैटेगरी के कस्टमर्स है, किस स्केल के कस्टमर्स है, किसके साथ आप काम करते हो? अभी हम लोग 30+ कस्टमर्स के साथ काम करते हैं. उसमें से मेजरली BFSI के कस्टमर्स हैं. 6-7 नोटेबल बैंक हमारे साथ ऐसा कस्टमर काम करते हैं. उनमें से ICICI बैंक एक है, कोटक बैंक एक है, येस बैंक एक है, and many others. So practically you are saying you work with the banks but they cater to the entire country. Yes. Which means they are
touching almost everyone where Yes. they are using your tool. Yes, that was the easiest way to reach 1 billion people. Okay, awesome. Speaking about client से अगर हम बात करें कि एक AI इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था जब हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी, सो और ये लास्ट 4-5 सालों में बहुत एक्सेलरेट हुआ. सो AI फॉर भारत एंड अदर इनिशिएटिव्स आने लगे. सो हाउ डिड दीज टेलविंड्स हेल्प यू? Wonderful question. जैसे AI for Bharat आया, right? And then Bhashini आया. भाषणी. And which is a great initiative from government. Now government also think कि भाई लैंग्वेज है, हमें उनको केटर करना है और ये प्रॉब्लम है. बिल्कुल. तो बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स हैं एंड नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव्स हैं. दे आर कलेक्टिंग, जो मैं डेटा प्रॉब्लम की बात कर रहा था, वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में, ताकि हम जैसी छोटी कंपनीज कैन मेक यूज ऑफ दैट डेटा एंड बिल्ड आवर ओन प्रोडक्ट, सो दैट हमने जो स्क्रैच से बिल्ड करा था लेयर, उसकी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड सो यू हैव सम बेस टू मेक इट ओवर इट or top of it and build it. So they play a huge enabler role. And for your information, we work with Bhashini, coupled with Bhashini very tightly, and whatever we try to help them as well in lots of data sources and their customers as well. Wow. Wonderful, So this is a great story जहाँ पे how other policy infrastructure initiatives can help Yes. and back such founders like you. This is great. सबसे अगर हम इस पे आए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट मिला है और उसके बाद आप B2B स्पेस में ऑलरेडी हैं, सो हमारा फंड रेज कैसा चल रहा है? क्या फंड रेज कर रहे हो? बिल्कुल, entrepreneur always in fundraising mode. So we are right now raising funds. Yes. ओके, हम एक तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं, मंगाए? Yes, yes. ओके, कैन आई हैव द स्पेशल चश्मा? ये स्पेशल चश्मा है, लेकिन इसको आपको पूरा बनाना है अभी तक. क्या वो इससे पढ़ सकते हैं सारी लैंग्वेजेस जो उनको जाननी है? लगा देंगे एक सॉफ्टवेयर, पढ़ लेंगे. तुमने पीयूष का चश्मा बना लिया? देखो. पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ. Awesome. वंडरफुल. सो अगर हमारे दर्शकों को नहीं पता है, Yes. they have been featured in Shark Tank. They have done their pitching there, and they had a great experience there. And ये शायद चश्मा वहीं से बन के इंस्पिरेशन से बना है. Excellent. So how was your experience there? Yes. And what was your learning? So experience was like a star. और ये सीजन 1 था, राइट? हाँ, season one. फर्स्ट सीजन Yeah, के yeah. स्टार्स थे. Yes. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि 4-5 लोग मेरे घर साथ खड़े होंगे और जैसे मैं पानी मांगूंगा तो तुरंत पानी मिल जाएगा. कोई मेकअप दादा होगा जो बाल सही कर रहा होगा and all those stuff. Wonderful. वो इनडायरेक्टली हम हमको बोल रहा है. हमने ये सब ये स्टेप किया नहीं स्किप आपने. किए हैं. ओके. ऑलराइट. And it was like it was a pure shoot where we spent about 3 days in how to make your pitch better. ओके. And we have to give about 3-minute pitch first, and we have to prepare for that. So 3 days we prepare for it, and then at the last day we recite it directly in front of the camera. And usually we don't know who will be coming in the on the episode itself. So जिस दिन वो आते हैं उसी दिन दिखाई देता है कि हाँ ये है. ओके. सो कितने ड्यूरेशन का शूट होता है? बिकॉज हमने तो कुछ बहुत शॉर्ट जो So एपिसोड so usually episodes goes to 45 minutes to 1.5 hour. हमारा एक डेढ़ घंटे के आसपास का था. And they cut short many things and then show whatever Okay, they want okay. to choose. परफेक्ट. And you did not get funded there, or you did not take the funding ये there. उठाए हुए फेंके हुए पैसे नहीं नहीं उठाते. उठाते. So tell that experience. मतलब so for a we are founder the- to say no is a very difficult thing. How did you go through Big that? investor. So, Yeah. so our investors told us always try to say no, because you have to learn To say. art to say no. Because sometimes if things are not working in your direction, you should be able to step back and say and reflect on it. So when I reflect today, when I say no to them and I thought that it's a good decision I made. एक्सीलेंट. हिमांशु, तुम बहुत दिलचस्प फाउंडर हो. एक तुम्हारी पर्सनालिटी भी बड़ी दिलचस्प है. तुम्हारे को फाउंडर व्हाट डज ही ब्रिंग्स ऑन द टेबल?
वो लाइट हार्टेडनेस है? नहीं, वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस बंदा है। तो मैं तभी आपकी शक्ल से आपकी हंसी उतरती नहीं है। तो मैं EQ वाला बंदा हूँ, वो IQ वाला बंदा है। ओके, लाइक दैट। ऑसम। तो always on time, on things, हाँ जी। and top of it, and he handles all the sales and marketing activities of the company. so how's been that journey? मुझे एक बड़ी मजेदार बात लगी कि ना वो गरम तवे पे ना पानी डालने वाला उस वाला फीलिंग आ रहा था I मुझे। know, I know. ओके ओके। Interesting. So how's been that journey? How did you come together? तो and, you हम know, लोग when ना you- कॉलेज फ्रेंड्स थे, हमने MBA साथ में किया था, एंड देन हमने वहाँ से सोचा था यार किसी की नौकरी नहीं करेंगे। हम अपने आप को हायर करेंगे और वो और तब कंपनी ना रिसेशन भी था, तो 2009 की बात है, तो हमने सोचा कि यार नौकरी तो मिलेगी भी नहीं, जाएंगे भी नहीं, अब खुद ही कर लेते हैं, लोगों को नौकरी देते हैं। तो वी स्टार्टेड कंपनी टुगेदर एंड वी रैन इट फॉर 10 years, एंड देन दिस इज माय सेकंड वेंचर विद हिम ऑफ कोर्स। ओके। तो आई फाउंड अ लाइफ पार्टनर। तो मेरी बीवी मुझे बोलती है हमेशा कि तेरी बीवी वो है, नंबर 3 मैं पे आती सौतन हो। हूँ। सास, तो उसकी सास कौन है? Okay, so you're saying this was your second venture and Yes. also with him. So what was Yes. the first venture? What was that? So it was a purely service-based business where we do software developments for big companies, enterprise companies. So we know the psyche behind how to get the sales with them and how the things work. So we develop softwares like ERP systems for them, and personalized ERP system. We work with US and Japanese companies over there. And that venture still continues or? No. So we thought कि अब पैसा तो बन गया था उस वेंचर से, तो हमने सोचा इम्पैक्ट नहीं बन रहा है, हम पैसे कमा लेते हैं बट इम्पैक्ट नहीं बन रहा है, तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें पैसा तो बने ही, ऑफकोर्स बिजनेस कर रहे हैं बट इम्पैक्ट भी बने। तो जब हमने इस चीज़ को पूरा सोचा एंड समझा कि यार दिस इज़ व्हाट, बिकॉज हम लोग सबके लिए प्रोडक्ट बना रहे थे कि यार हर किसी को प्रोडक्ट चाहिए, हम बना देते हैं, हमें हमारी एक्सपर्टीज़ थी प्रोडक्ट बनाने में, बट हमने अपने लिए कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं था। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट हम इस स्किल को ये यूज़ करते हैं। वी हैव अबाउट 80 people इन दैट कंपनी, एंड देन वी थॉट कि वन डे कि नहीं यार वी शुड डू। तो हमने वहाँ से लोग शिफ्ट करके इस कंपनी में डाले, एंड सब कुछ लोगों को हमने बाय बाय भी बोला, बट देन वी शट दैट ऑफ, एंड वी थॉट कि यार इस पे अगर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे तो वी कैन मेक बिगर मीनिंग ऑफ आवर लाइफ। So, तुमने इम्पैक्ट की बात की, हम उस पर डेफिनेटली आएंगे, बट उससे पहले अगर जो लैंग्वेजेस में जो तुम इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो उसके बारे में अगर कुछ बता सको, कुछ ऐसी बात है जो हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत रिफ्रेशिंग। पहले बता दूं कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है, तो लैंग्वेज में मेरे को पहले से ही थोड़ी सी रुचि थी, अच्छा। तो उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। तो एक वो भी रीज़न था कि मैं लैंग्वेज के बारे में समझ पा रहा हूँ और कर पा रहा हूँ। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें और लैंग्वेजेस की बात करें तो इंडिया में मेजरली 4 लैंग्वेज फैमिलीज़ है। पहली इंडो आर्यन है, दूसरी द्रविडियन लैंग्वेज है, तीसरी सिनो तिब्बतन लैंग्वेज है, एंड ऑस्ट्रो एशियाटिक एक और लैंग्वेज फैमिली है। तो इंडो आर्यन कवर्स ऑलमोस्ट अबाउट 78% ऑफ इंडिया, and then 20% or 9.5% Dravidian, and then 2.5% between 2 other languages. If you can just locate the locations like. So Indo-Aryan is divide a country in 2 parts. Let's say Indo-Aryan is north side, Punjabi, Hindi, Gujarati, Bengali, Marathi. It's all Indo-Aryan languages, and south side is Dravidian languages, are like Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, and these are the Dravidian. So there is lots of difference between them, because so in languages what we call as SOV, subject object verb. So English works on SOV, where I am going to school. So I is a subject, going is a verb, and object is school, SVO, and Hindi works on मैं school जा रहा हूँ, तो verb comes at the end, and so these are differentiating things फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। एंड तमिल में SOV भी हो सकता है, SVO भी हो सकता है, तो साउथ लैंग्वेजेस में ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो दिस क्रिएट अ यूनिक थिंग अबाउट आवर लैंग्वेजेस। सो एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, जिसमें हंस लिखते हैं हम, हंस और हंस, क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। सिर्फ एक चंद्रमा बिंदु का फ़र्क है। हाँ,
राइट राइट हर्ष में बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है ये ना करेक्ट हर्ष में सिर्फ एक स्मॉल बिंदु आता है और हंस में चंद्रमा वाला बिंदु आता है, करेक्ट 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 बट मीनिंग चेंज हो जाता है। तो मशीन को कैसे समझाओ कौन सा वाला हंस लिखना है? करेक्ट तो ये कैसे एड्रेस होता है ये मतलब डू यू हैव पीपल डूइंग दिस डू यू हैव द मशीन रियली बीइंग सो इंटेलिजेंट मतलब यस तो हम लोग क्या करते थे स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया तो हमें पता था कि ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी तो एंड डेटा नहीं था तो हमने क्या किया कि वी स्टार्टेड वर्टिकल इटसेल्फ। पहले ट्रांसलेटर्स नहीं होते थे इंडिया में, बहुत कम होते थे, सिर्फ इंटरनेशनल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर मिलते थे, बट इंडियन लैंग्वेज में कोई ट्रांसलेट करता ही नहीं था, ज़रूरत नहीं थी। तो वी रिक्रूटेड पीपल, freelance people. We have almost about 5,000 people working with us. We created data for those languages, and we call it parallel corpora in technical terms. Parallel corpora means like I want to tell you that how are you, right? आप कैसे हो? तो ये एक सेंटेंस इंग्लिश में लिया, एक उसका ही पर्टिकुलर सेंटेंस हिंदी में लिया, एंड जब तक कि आप दोनों को कंपेयर करके बताओगे ना कि ये SOV है, ये SVO है, और कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन चलता है, तब तक मशीन नहीं समझ पाएगा। तो वी कलेक्टेड ऑलमोस्ट अबाउट 500 बिलियन सेंटेंसेस 500 million sentences to create a model out of it and use so many people now that it can work wonderfully, and we have an accuracy of about 85 to 90%. wow Wow. and And in these complex languages you are saying Yes. you can bet say 85% you are accurate Yes. wow okay wow and what is the accuracy with others? You must have done some parallel comparisons. So what we have seen using Google and Microsoft and ChatGPT, so Indian language ka data is always a problem with them as well. So what we have seen is 50 to 60% of accuracy on things. But in general sense, if I say कि मेरे को यहाँ जाना है उसका translation कर दो, it can do very well because it's for normal users. But when we talk about business sense, तो वहाँ पे सारा context change हो जाता है. मोबाइल कैन बी फ़ोन और मोबाइल कैन बी चलना, yes yes राइट? तो वो सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं एक ही लैंग्वेज में, एक ही वर्ड पे, एंड वो समझना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ मशीन. सो व्हाट वी डिड इज़ कि हम जनरल ट्रांसलेशंस नहीं बनाते हैं, हम लोग ना इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रांसलेशंस बनाते हैं, जिसमें ई कॉमर्स के हम अलग बनाएंगे, क्या कहते हैं, फाइनेंस के हम अलग बनाएंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए हम अलग बनाएंगे, ताकि हर एक के लिए सटीक मशीन ट्रांसलेशन बने और अच्छा रिजल्ट आए. तो दैट इज़ हाउ वी हैव स्टार्टेड बिल्डेड आवर डिफरेंशिएशन विद गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट. जब तुमने स्टार्ट कि 500 मिलियन सेंटेंसेस का, तो और तुमने ये भी बताया कि 5,000 पीपल वर्किंग, सो पहले तो ट्रांसलेशन ऐसा था नहीं, तो ये तुम्हें क्रिएट करना पड़ा. यस, उसके बाद इनको ऑनबोर्ड करके इनसे काम कराना पड़ा. बहुत हार्ड वर्क किया हम लोगों ने Massive. स्टार्टिंग में. You were asking कितनी- for it, the big Yes. problem. You know, this is how the big problem कितने कॉल्स numbers. किए, कितने लोगों ने मना कर दिया, कितने लोगों ने किया, बट इवेंचुअली हमने हार नहीं मानी, तो वी कुड गेट 5,000 translators have got job. working on platform as well. Wow. Yes. So almost about 51% are women. Wow, Oh, lovely. Yes. that impresses me. So what I hear from you is, you know, while you are employing or in some form employing around 5,000 people, of which 51% are females, you are also connecting more than 1 billion people in a single Yes. So Thread. मैं नकुल को हमेशा बोलता हूँ, देख हम क्या कर रहे हैं, देख हम ना एक तो इम्पैक्ट बना रहे हैं लोगों के ऊपर, जो 1 बिलियन लोग हैं उनके ऊपर. एक इम्पैक्ट छोटा सा यहाँ पे भी बना रहे हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी भी चला रहे हैं, और अपने लिए भी पैसा भी बना रहे हैं. very तो interesting. किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि तीनों पार्टी विन हो जाए, एक Right, लूज right, करती right. है. Wow, that's an impact. Wow, now the whole Now the picture impact comes out, right? Yes. In fact, my observation around this, you know, Jyoti, is that we are a society which has status linked to the way we speak and the language we speak, right? Here, this आज anyone sitting in even a small village doesn't have to think कि मेरा dialect क्या है, मेरा language क्या है, क्योंकि जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर रहे हो, सामने वाले को अपनी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, ये भाई साहब अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, एंड ही डजंट हैव टू फील अरे मुझे इंग्लिश नहीं आता है, यू नो, बिकॉज समवेयर द स्टेटस वी Yes. लुक एट इंग्लिश एज द स्टेटस It लैंग्वेज, is. वो सब एलिमिनेट हो रहा है इससे. राइट, बिल्कुल. इनफैक्ट अगर हमारे पास पहले से सोल्यूशन रहते तो किसको ज़रूरत थी इंग्लिश भी सीखने की. एग्जैक्टली. अगर पूरा भारत देश नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है
और एक दूसरे को जोड़ने का तरीका ही बोलते हैं लैंग्वेज Language, होती है. of course. और वही अगर वो ब्रिज, आई थिंक इट्स अ ब्रिज, यू कैन कॉल इट अ लैंग्वेज कंपनी और अ ब्रिज बिटवीन एनी लैंग्वेज. और तुमने बताया कि यू आर ऑल्सो गोइंग बियॉन्ड इंडिया. तो ये कौन सी कंट्रीज और लैंग्वेजेस के सोल्यूशंस तुम बना रहे हो? हम रिसेंटली हमने अराबिक में काम शुरू किया, जिसमें वन ऑफ वी गेट अर्ली ट्रैक्शन फ्रॉम वन कस्टमर देयर, बिग कस्टमर. इन जापान ऑल्सो वी आर ट्राइंग इन जापानीज. वहाँ पे ना पहले से सेट है, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज पहले से उतनी है, तो वी कैन, तो हमारी जो नुआंसेस हैं हमने जो यहाँ पे सीखा वहाँ पे अप्लाई करके हम बेटर मॉडल्स बना पा रहे हैं. ओके. एल्गोरिथम इतना अच्छा लिख दिया है हम लोगों ने, और हमने उसको पेटेंट के लिए भी डाला है ऑफ कोर्स, कि नाउ वी कैन ट्रेन मल्टीपल लैंग्वेज एंड वी कैन लर्न फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज. सो अगर मेरे पास हिंदी का डेटा है तो मैं उससे गुजराती भी सीख सकता हूँ. अगर गुजराती का डेटा है तो मैं उससे बंगाली भी सीख सकता हूँ. एंड आई कैन मिक्स एंड मैच एंड देन आई कैन फॉर्मुलेट कि दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड गेट द रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इन सेंटेंस फॉर्मेशन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट लैंग्वेज, एंड क्रिएट मॉडल्स अराउंड इट. Wonderful. So Fantastic. I now I'm just thinking. You said you work with large banks and so on and so forth. Now, if I was a bank who is not working with you, can you tell me what solutions will you provide me? So okay, so I'll promote myself. So, All yours. Maybe इससे elevator pitch करवा दो. वो भी आएगी. तो 5-6 प्रोडक्ट लाइन है हमारे पास. तो पहला प्रोडक्ट है जिसमें हम वी डू अ ट्रांसलेशन API एंड ट्रांसलिटरेशन API एज अ सर्विस, वेयर you just plug in our APIs and get your things translated on the real time basis. Okay. Second, we have a DOTA model which we call as Devanagari on the air. उसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है वो 10 मिनट में मल्टीलिंगुअल हो सकती है 40 लैंग्वेजेस में, सिर्फ 10 मिनट में, विदाउट कोड. मैंने इंग्लिश में अपना वेबसाइट बनवाया, जो भी डेवलपर है उसके पास, विद देवनागरी, जिसको आई मीन आई कैन सी इट इन तमिल. यस, अभी कर सकते हैं हम ट्राई, है ना? रियल टाइम. सो अभी सांझ को आज ही क्या, अभी हम एक वेबसाइट को ट्रांसलेट करेंगे. लेट्स सी हिमांशु's प्रॉमिस होल्ड्स. ठीक है, हिमांशु, टेक द लैपटॉप, लेट्स ट्राई इट. वेलकम बैक. हमारे साथ हैं लैंग्वेज कंपनी ऑफ इंडिया, को फाउंडर ऑफ देवनागरी, हिमांशु शर्मा. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस बैक. सो मेरा तीसरा प्रोडक्ट जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए काम करता है. तो वो भी नो कोड सोल्यूशन है, वेयर वी डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, SDK बोलते हैं हम लोग, एंड इट कैन बी इंटीग्रेटेड इन अ मोबाइल, एंड मोबाइल एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी गेट ट्रांसलेटेड रियल टाइम. एंड चौथे प्रोडक्ट में वी डू यूज OCR एज अ टेक्नोलॉजी, जो आप चश्मे की बात कर रहे थे. आई विल ब्रिंग मोर लाइट्स टू इट. तो उसमें we can now scan multiple languages and even can get the essence of those languages, and then real time can translate it. One of the use cases with our customers is getting like SRs, like service request. उसमें पासपोर्ट्स आते हैं, और जैसे जापानीज़ कस्टमर्स के साथ हम कुछ एक इंडियन बैंक के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसमें उनके जापानीज़ कस्टमर हैं, उनको अगर लोन चाहिए इंडिया में, और बैंक अगर लोन देता है तो वो जापानीज़ पासपोर्ट भेजता है, जापानीज़ ड्राइविंग लाइसेंस भेजता है. कैन आई फ्लिप इट द अदर वे? फॉर एग्जांपल, मुझे अगर पिच करना है किसी जापानीज क्लाइंट को, माय लिटरेचर जो आज इंग्लिश में है, क्या मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस. जापान से जो भी कंपनी इंडिया भी आ रही है, अगर उसे इंडियन लैंग्वेज बोलें तो दे कैन ऑल्सो डू इट. US से आए, कहीं से भी आए, इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट. सो एंड लैंग्वेज इज़ द थिंग विच कैन यूनाइट all India. So as I understand, this product solution across mobile app or no code, low code style of translating faster, एक बड़ी स्पेस है KYC से रिलेटेड. आई थिंक वही है कि these documents are very sacrosanct, highly sensitive. एक मतलब, अगर एक शब्द का मतलब बदलने से पूरा
एंड दैट इज़ अ स्पेस जो आप ऑलरेडी सर्विस कर रहे हो, हेल्पिंग बैंक्स फॉर दिस इज़ ग्रेट. मैं एक पॉइंट पे जाना चाहूँगी तुम्हारे अभी साथ. मेरा एक प्रोडक्ट रह अच्छा, गया. अभी एक प्रोडक्ट रह गया, अभी इसका पूरा बेच के जाऊँगा. ठीक है, पूरा सेल्स कर ऑल ये 3 मिनट तुम्हारे हैं. Recently, we are developing a conversational AI, where Conversational AI. yes, Okay. where a user can be a speaker of any Indian language and can get a reply in their own language. Okay. हम Meanings- हमारे एग्जांपल दो. एक्सप्लेन क्या Meanings, एक आपका e-commerce स्टोर है और आपने उसको ऑर्डर डिलीवर करने के लिए रास्ते में है और वो पूछता है फ़ोन करके, भैया मेरा ऑर्डर कहाँ है? हाँ, वो मेरा ऑर्डर कितने हैं? And you need to have a human in between who can reply in that particular language. But now it can be replaced by a bot. ओके. इसका तो डेमो लगाएगा. हम Yes. डेमो देखना चाहेंगे इसका. तो अगर आप हिंदी में पूछोगे कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, तो वो हिंदी में आपको जवाब देगा कि आपका ऑर्डर यहाँ पे है, रोहित के पास है, उसका नंबर ये है, उससे कॉल करके पूछ लो कब तक पहुँचेगा. तो लेट्स ट्राई इट नो. सो आप ये बोल रहे हो कि आपने पूछा पंजाबी में, आपने सुना हिंदी में, और आपने हिंदी में पंजाबी में उनको जवाब दिया कि ये यहाँ से है, आप वहाँ से ले और लो. उस लहजे में भी, Yes. if I understand correctly. तो Okay. हम उसका डायलेक्ट भी समझ सकते हैं. अगर मैं फ़ोन करने की जगह मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो भी आई कुड अंडरस्टैंड. और हम लगा रहे हैं तो भी हम समझ सकते हैं. तो दोज काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन वी हैव क्रिएटेड. ये अगर अभी हो सकता है तो कैन वी ट्राई राइट नाउ? कर सकते हैं. ये लीजिए. Hi, this is Sana from. I'm calling regarding your mattress order. I'd like to share some important usage instructions for your mattress. Is this a good time to talk? Yes, Sana, it's a good time to talk. Great. Could you please tell me which mattress you purchased? मैंने ऑर्थो प्लस खरीदा है. Thank you for letting me know. Here are the do's and don'ts for your Ortho Plus mattress. Do's. Use the memory foam side for a आप मुझे हिंदी comfortable में बता sleep सकते experience. हो क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है मेरे को. बिल्कुल. ऑर्थो प्लस मैट्रेस का इस्तेमाल दोनों तरफ से हो सकता है. जिपर वाला पोर्शन नीचे होना चाहिए और प्लेन सरफेस ऊपर. हर 45 दिन में मैट्रेस को 180 डिग्रीज घुमाए, यानी सिर और पैर वाले सुनो हिस्से ना, को पलट मैं दें. आपका मैट्रेस यूज कर रहा हूँ, बट मेरी कमर में काफी पेन हो रहा है. आपके मैट्रेस पे एडजस्ट होने में 25 दिन तक लग सकते हैं. इस पीरियड को ब्रेक इन पीरियड कहते हैं. आपको पहले से ज्यादा कंफर्ट मिलेगा जैसे ही आपका शरीर मैट्रेस के साथ एडजस्ट होगा. अगर आपको अब भी पेन महसूस हो तो मैं आपको ऑर्थो प्लस मैट्रेस सजेस्ट करूंगी. कुछ और मदद चाहिए? नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए, थैंक यू. ठीक है, आपका शुक्रिया. यूजेज इंस्ट्रक्शंस मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी. धन्यवाद. Awesome. This was great, right? Wow. ये तो आपने बहुत अच्छा किया, हमको एक एग्जांपल दिखा के बता दिया कि कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं. अब अगर आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया तो आप बात कर रहे हैं. मुझे अभी और भी है. ठीक है. एक एक्सेंस मैं देना चाहता हूँ कि व्हाट फ्यूचर विल लुक लाइक. तो Yes. व्हाट वी बिल्ड इज बियॉन्ड ट्रांसलेशंस. Let's think us about a communication layer atop of the world, where you converse in any language, anytime with any of your customers, without having any problems with that. So think of us like a brain of an enterprise, where we understand your tone, your tonality, your product, how you work with your customer, what customer is saying to you, what website is saying, what application is saying, what customer executive tickets are coming, and can produce a result in a go. I want to explore a dimension here. You said tone. Yes. So you are basically saying कि if somebody is angry and speaking, you can, once the translation happens, We understand the tone. okay, so the translation will be with the tone that the customer is angry. Yes, with and the intent. With the intent. So, okay, because see, our responses are based on the tone. इवन क्या होता है कि कस्टमर साइड से टोन का एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट.
So they cannot say we can do this. They will say we could do it. Okay. Right. And there's a limitation that they cannot use can, Correct. and they can only use could. Right. So those kind of tone we can understand of that particular customer, so that they, whenever they have different things to disseminate the information to, तो वहाँ पे उस लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं एंड कैसे कस्टमर से बात करनी है और किस लहजे में बात करनी है, क्या आपकी ब्रांड टोन है, आप किसको ट्रांसलेट करना चाहते हो, किसको ट्रांसलेट नहीं करना चाहते हो, किस तरीके से बात करते हो, कोई आप करके बात करता है, कोई तू करके बात करता है, कोई तुम करके बात करता है, तो ऑल दोज थिंग्स वी कैन, That's all controlled. यस. Wow. Wonderful. So- And you mentioned the point earlier about 5,000 people that you work with, and of which 51% are females, and which makes Jyoti so Actually, happy. yeah, In wait, fact, thank all you. of us. No, thank you for bringing that point. Yes, yes. So, what do you think? I mean, how much would they be earning? Like, I'm trying to understand the impact that you're creating, and so what would be their So takeaway from what we have seen is they're majorly they are housewives, and they are educated, of course, and they are educated, but they are not doing any work. Okay. Right, so they can spend time on their PC, they understand the language, and they can help us translation some words. And what we have seen, on an average, what we have seen, people can earn up to 20,000 to 25,000 a month. Wow. And Doing how much this time stuff. dedication they give per day or something like that? I think 3 to 4 hours, That's Okay. it. And That's what would be it? the highest that you would have paid to someone? lakhs In translation? in translations. Wow. Okay. Lakhs. That's so it's a complete. This is very interesting for me कि एक इस टाइप की जब कंपनीज आती हैं, इस टाइप के जब स्टार्टअप्स आते हैं, वो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, बट कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी के साथ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. ये हमारी कोशिश थी देवनागरी के को फाउंडर से जानने की कि किस टाइप का इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है जब आप अपने बिजनेस एजेंडा पे भी ड्रिवन हो और कुछ अच्छा करना चाहते हो. एज वी अंडरस्टूड एक कैटेगरी क्रिएट हुई ट्रांसलेटर्स की, और घर बैठे हुए लोगों को मौका मिला, हाउसवाइफ्स को भी, कि कुछ पन्ने ट्रांसलेट करने से आपकी कुछ पॉकेट मनी बन सकती है. आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट. एंड हाउ बिग द स्पेस ऑफ ट्रांसलेटर्स कैन बी, जस्ट टू गेट अ कॉन्टेक्स्ट. आज It is- 5,000 है, रिक्वायरमेंट और भी है. जब हम AI की बात करते हैं तो AI अपने में कुछ नहीं है, राइट? तो AI is like a assistant to you. It can make mistake, but who will tell them that you are making a mistake? So we need human supervisors to tell them that this sentence is not correct. This is how it should be, and AI can then afterwards learn over it. So over time, the translation, the things will go down, of course, where human have to write it everything, but suggest the nuances of the language only, and then machine can learn. But it can be such a huge scale. I can't even imagine that this can scale so much in India. मैं एक चीज़ रेफ़र करना चाहूँगी हमारे कल की शूट से, जहाँ पे हमने चैट जीपीटी को एक रोल दिया था एनालिस्ट का, कि वो एनालिस्ट बन के हमको कुछ, या मुझे स्पेशली टिप्स दे कि आगे के जेम्स क्या होंगे. हिमांशु वो भी एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एआई को किस तरह से यूज़ करना चाहिए. एंड इट्स बेटर कि तुम कंट्रोल करो, नॉट अदर वे अराउंड. सो इन योर जर्नी एआई एक सुपर इंटेलिजेंस दिखा रहा है ऑलरेडी ऑफ ट्रांसलेशन. 110%. So what we have seen before time, so we have started working already on large language models of our own, which is more Indian context based, not only English based, because all of the major of the LLMs are based out of English, because the content is majorly in English. So what we thought ki why not India have their own LLM in their own languages, and we tried to build that, and we are fine tuning some more open source models so that we can pre-train it and then make it our own and doing that stuff. But AI will change completely, because before time what we were doing is we were translating on the context of the industry, but now with the AI or with our own models we can translate it for a customer, specific to particular customer itself, not even industry. वाओ. So I have two questions around this. That if somebody wants to take the path that you have taken, what are the qualifications or learnings that person should bring, so that they can take something like this and build something what you are trying to build. And second is a critique on you, is that if you are employing say 5,000 or say tomorrow maybe a lakh of people, will people still call you a tech company, or they will say nahi yaar ye to tech
tech generally is Super known. tech हो जाएगा. हाँ, no, but tech is generally known in less people and more of tech. Here you are saying हम इतने लोगों के साथ काम करें. Will people still call you a tech company in that sense? What's your kind of perspective on that? AI के लिए ना आपको समझना ज़रूरी है कि AI क्या है. AI को एक्चुअली में कोड करना भी आना चाहिए. आपको कोडिंग इज़ अ मस्ट स्किल फॉर एनी एंटरप्रेन्योर who want to be in AI field. Even there are helpful ways now which you can ask a machine to code, but still you need to understand the basic things. Then only you would be able to code. And if you will, so what I feel that code जो people code कर लेते हैं ना, they are like magician of our world. So पहले वो एकदम से घुमाया और एकदम से कबूतर निकाल दिया, right? तो almost same you can do with code. Okay. इसके कबूतर यहाँ निकलेंगे, लोगों के तोते उड़ेंगे ट्रांसलेशन में. तो I just ask everyone who want to be in AI should start learning coding. Okay. And eventually it will also fade off, but still you need to understand the logic, basics and algorithm to make it successful. Wonderful. Any message to the new? एक ही एडवाइस है कि हार्ड वर्क कैन बीट ऑल द स्मार्ट वर्क. Wonderful. Basics, hard work. Basics is दैट actually इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. मतलब अगर आप खड़े ही नहीं होना चाहते मैदान में तो फिर आप जीतोगे कैसे? सही बात है. तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि AI ना अपने आप नहीं बनता है. AI को बनाने के लिए ट्रेनर चाहिए होता है. ट्रेन कौन करेगा? ट्रेनर के लिए ह्यूमन को हमें ऐड करना पड़ता है एक लेयर के लिए. बट अभी भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन चलता है, बट ट्रेंड ऑन ह्यूमन डेटा. तो जो कस्टमर यूज़ करता है वो विदाउट ह्यूमन यूज़ करता है, बट ऑन द बैकग्राउंड व्हाट वी आर बिल्डिंग एंड हाउ वी आर बिल्डिंग इज यूजिंग दोज ह्यूमंस इन टैक्ट. सो मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े थे जो पता लगा था कि OpenAI ने कितने लोगों के साथ काम किया जब वो काम कर रहा था. आई केम टू नो अबाउट 35,000 people they worked with. Oh, is it? And collecting data, and majorly from Kenya, if you go online and understand. So huge. Okay. And now they can run without human, but still they need humans to evaluate. So all the these are stuff. some myths that we come across, that tech company है तो कम लोग, but what goes behind is Yeah. something which we don't even know, or at least we don't know. The scale that goes Yeah, behind, yeah. and these translators which are literally like it's like a payroll, if not directly, but those many people are need to be deployed, if not employed. Right, Can't be right. directly employed. Yeah. But that's the reason it brings us to the full circle that there is a big problem, and we have always been enamored by big global tech giants. We have learned the ropes. The many startups founders ने technology, best practices, एक visionary बनना भी इन global company से सीखा है. और इंडिया में बैठ के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंडिया में ही खोजना, आई थिंक दैट्स करेजियस. व्हाट डू यू से? Absolutely, and the Right. way he's built it. I mean, first thing what kind of impresses is that he was running a good business, Yes. employing 80 people, and then he takes a flip. Nahi, I want to create an impact, and then he moves to something which is so much more broad-based, high on impact, and I mean literally, किस मिट्टी के बने 5,000 हो? plus 1 billion people. किस Amazing. आउटस्टैंडिंग. ये मैदान ऐसा कि कई बार आप टूटोगे, बिखरोगे, जुड़ोगे. और जिंदगी ना टेस्ट मैच की तरह है. 2020 नहीं है. Yeah. एंटरप्रेन्योरशिप टेस्ट मैच है. तो कभी किसी सेशन में आपके विकेट गिर रही है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा. Right. और रन रोकने पड़ेंगे. और एक सेशन ऐसा आएगा जिसमें आपको रन मारने पड़ेंगे. जीता हुआ है जो एंड तक खड़ा रहता है. Right. Wonderful. Wonderful. So we have a cricketer and a founder. Thank you so much, Himanshu. Thanks for your time and thanks for sharing all the thoughts that you've shared. Very Wonderful. Pleasure being awesome. here. लास्ट तुम बताओ अपना सोल्यूशन पूरा कंप्लीट करोगे ना? मैं जो भी गीता पे रख के कसम खाता हूँ, जो मैंने बोला है वो सच बोला है, और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सच कर रहा हूँ, और जो मैं कहूँगा वो भी सच कहूँगा. अब यही चीज़ हम ट्रांसलेट करके दिखाएंगे. But on a serious note, this is fantastic. This is exactly what is required. A SaaS contender coming out from India and changing the landscape, helping India rise in the SaaS ecosystem, both in SaaS and scale. With Nishchal Kapadia, this was episode with Himanshu, co-founder Devnagari, exclusively on SaaS Talk with SaaS Squad with Nishchal Kapadia. And Jyoti Rai.